मोदी का बंगाल मिशन, ममता बनर्जी की बढ़ी टेंशन। बंगाल के बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, चुनावी जीत का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों से लिया बंगाल रणनीति पर फीडबैक। पीएम मोदी की हुंकार, हमें बंगाल चुनाव जीतना है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी का अगला मिशन बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने का है और इसी को लेकर के बीजेपी अपनी सटीक रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जिसने जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बंगाल में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से संसद भवन के अपने कार्यालय में मुलाकात की। आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण मुलाकात बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से राज्य में कड़ी मेहनत करने को कहा है। इसी के साथ ही उन्होंने चुनावी रणनीति का मंत्र दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि हमें हर हाल में बंगाल चुनाव जीतना है। इसी के साथ ही उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के अपने बीजेपी सांसदों को यह भी कहा है कि वो जनता की मदद करें ताकि एसआईआर की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी तरीके से हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें सुनिश्चित करना है कि हम बंगाल में चुनाव जीते। इस दौरान सांसदों से राज्य में बीजेपी के अभियान के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद सुकांता मजूमदार ने भी अपने सोशल मीडिया साइट के जरिए शेयर किए। बता दें कि बंगाल बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, राज्य में सत्ता के खिलाफ लड़ाई को इसी तरीके से जारी रखना होगा। उन्होंने लोगों से संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके लिए सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने की नसीहत भी दी। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने असम के एनडीए सांसदों से भी मुलाकात की थी। असम में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से बंगाल बीजेपी के सांसदों से यह मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी ने की है, ये काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों ने मुलाकात की है, इसके बाद क्या कुछ बंगाल बीजेपी के सांसद राजू बिस्टा ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। नहीं, बंगाल के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ और जब भी उनसे मिलते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है और कुछ नई जानकारी भी मिलता है। और बंगाल का जहां तक विषय है, उन्होंने हाल ही में हमारे एक आदिवासी सांसद को किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने पीटा था, उसकी जानकारी ली। दार्जिलिंग में जो लैंडस्लाइड के कारण 1000 से ज्यादा घर बह गए, भारी नुकसान हुआ और किसी तरह का सहयोग राज्य से नहीं मिला, जबकि एसडीआरएफ फंड के अंतर्गत 5 साल में डिजास्टर के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को 5000 करोड़ रुपए दिया था। उसके बावजूद भी अठन्नी हमको नहीं मिली। ये सब विषयों के ऊपर में भी चर्चा हुआ और विशेष करके जिन कठिन परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, सेवा के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, उसकी उन्होंने इसकी भूरी भूरी तारीफ की। और मुझे लगता है हम सब अब नई ऊर्जा के साथ और अधिक मेहनत के साथ देखिए, बहुत सारी बातें होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि कितनी बातें एएनआई को बताएं, कितनी नहीं बताएं। जैसा मैंने पहले भी बताया, उनसे मिलना हमेशा एक प्रेरणादायी रहता है और कुछ नई जानकारी भी मिलती है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को सलाह दी है कि राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहे। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाया जाए और ये संदेश बूथ स्तर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया में स्पष्टता और दक्षता पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि
एसआईआर प्रक्रिया वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जो होना ही चाहिए। उन्होंने सांसदों से ये भी कहा कि साल 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान वो फोकस्ड और आत्मविश्वासी रहे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग इस वक्त देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करवा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में हो रहे एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने भी संसद परिसर में बाकायदा एसआईआर का विरोध करते हुए इस पर चर्चा की मांग की है। और बाकायदा जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, और इसके अलावा इंडिया अलायंस के भी जो सांसद हैं, उन्होंने भी बाकायदा हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। जिस पर एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी ने सदन में व्यवधान डालने के लिए विपक्ष पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। क्या कुछ शांभवी चौधरी ने कहा, सुनिए। देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एसआईआर का पैच टेस्ट, जो लिटमस टेस्ट होता है, वो बिहार में हो चुका है और बहुत खूबसूरती से लोकतंत्र को इलेक्शन कमीशन ने मजबूत करने का काम किया है और भारतवासी का जो मतदान का अधिकार है उसको और मजबूत करने का काम किया है। पिछले सत्र में भी हम लोग देखे थे कि एसआईआर के मुद्दे पे ये लोग सदन चलने नहीं दिए थे और उसके बाद बिहार चुनाव हुआ और बिहार की जनता ने इनका जो ये व्यवहार है उस पे आप कह सकते हैं कि इनको करारा जवाब मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी इनके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि जो सदन का समय होता है ना, वो देश का समय होता है, वो देश की जनता का समय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी इस चीज को दोहराते हुए कहा कि जो वेल एरिया में जा के बार बार समय बर्बाद करते हैं, वो समय हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है, वो देश का समय बर्बाद हो रहा है, देश के हित के लिए जो लोग हैं उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो जिस तरीके से ये बार बार एक फॉल्स प्रोपेगेंडा सेट करके, अच्छा, और जिस चीज पे ये डिबेट मांग रहे हैं वो पार्लियामेंट के जुरिसडिक्शन के बाहर का है, वो मुद्दा पार्लियामेंट में डिस्कस हो ही नहीं। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्थान है, एक संवैधानिक संस्थान है, उसकी एक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन है, आप उसको उस जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो प्रक्रिया, आप उसके तहत कंप्लेन करिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। पर आपको वो भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि आपको एसआईआर के मुद्दे पे आप बड़े चिंतित है, पर ना तो आपको देश से कोई मतलब है, ना देश के जितने भी हमारे भारतवासी हैं उनके अधिकार से कोई मतलब है। वरना इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम एमपीज आते हैं उन लोग को सफर करना पड़ता है। हम खुद एक फर्स्ट टाइम एमपी हैं और अभी तक हमको लगता है कि क्षेत्र की जो मुद्दे हैं उस पर कोई सक्रिय चर्चा नहीं हो पाई है, हम लोग अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। और फर्स्ट टाइम एमपीज को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सदन में बैठो, डिबेट सुनो, पर ये सदन चलने देंगे तब ना हम लोग कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ अपने क्षेत्र के लिए कर पाएंगे। जो क्षेत्र की तमाम जनता हमें देख रही है, हम उनको क्या जवाब देंगे। इसके अलावा एसआईआर डिबेट पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत में जन्मा व्यक्ति ही भारत का नागरिक हो सकता है। सुनिए क्या कुछ एनडीए के सांसद जीतन राम मांझी ने कहा। देखिए, उनको तो कहने के लिए कुछ है नहीं, एकदम स्पष्ट है कि भाई जो हमारे भारत के वास्तविक नागरिक हैं, वोटर हैं, वो रहेंगे। संविधान के दुहाई देने वाले हमारे लोग जो उसकी प्रति लेकर के घूमते हैं, संविधान में तो ही है कि भारत का जन्मा ही भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो भारत के जन्मा हुआ नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है और वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो। हम तो समझते हैं इससे बहुत बड़ा खतरा है देश को खतरा ये है कि बाहर के लोग आके नागरिकता ले लेते हैं और उनके नज़दीक टेररिस्ट आकर के पनाह लेते हैं और भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। लेकिन सर ये भी करें कि बिहार में जिस तरीके से हुआ, वोट चोरी हुआ, हम दूसरे राज्यों में नहीं होने देंगे, जैसे ममता बनर्जी का लगातार बयान आ रहे हैं अन्य नेताओं का। तो गलत कर रहे हैं, बेतुकी बात है। चोरी कहाँ हुई? वहाँ तो स्पष्ट लोग, इतना बढ़िया इलेक्शन अभी तक, मैं 1980 से विधायक और मंत्री रहा हूँ, आज एक भी बूथ पर वहाँ पुनर्मतदान नहीं हुआ। इससे बढ़ के शांति का चुनाव क्या हो सकता है? इसलिए वो लोग तो तथ्यहीन बात बोलते हैं, जिससे कि हमारे जो संविधान है उसकी आत्मा पीड़ित होती है।
जाहिर तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी भी जोरदार तरीके से विरोध कर रही है। इसी के साथ ही बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी एसआईआर प्रक्रिया का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सांसदों से मुलाकात की है, ये काफी ज्यादा अहम और खास मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ एसआईआर को लेकर के नसीहत दी है कि एसआईआर की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, सरल और पारदर्शी बनाएं और इसके लिए बीजेपी सांसद और कार्यकर्ता जो है वो जनता की मदद करें ताकि वो सुचारू रूप से अपनी प्रक्रिया को अंजाम दे सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं इसके लिए एनडीए के सांसद फोकस्ड रहें और आत्मविश्वासी तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर काम करें और जो बीजेपी और एनडीए की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक घर घर पहुंचे, इसके लिए भी बाकायदा प्रयास करें। तो कुल मिलाकर के सांसदों से यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। जिस तरीके से बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया कि गंगा जो है वो बिहार से होकर के बंगाल जाती है, यानी कि अगला मिशन पश्चिम बंगाल का चुनाव है। और इस ऐलान के बाद से ही ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस में लगातार भगदड़ मची हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2026 में बीजेपी किस तरीके से पश्चिम बंगाल का गढ़ फतेह करती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।